अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फेसबुक मार्केटिंग क्लास। हमारा जो है बेसिकली अभी डिस्कस ये हो रहा था कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी जो है वो बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स बताई हुई है, उनमें से एक टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ अगेन कि यार हमें जो है बेसिकली पहला तरीकाकार होता है कि हमें कंटेंट जनरेट करना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर करें और डिफरेंट रेलिवेंट ग्रुप्स में शेयर करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस, आपकी मार्केट अवेलेबल है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी सर्विसेज खरीदेगा कौन आपसे, आप किसको ऑफर करेंगे, वो हमारी ऑडियंस होती है। अभी जो हम आज के दिन हम डिस्कस भी करेंगे कि ऑडियंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो जो आपकी ऑडियंस है, आपको यही नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है। लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपको कौन आपको से खरीदेगा, कौन पैसे देगा? तो वो बिजनेस ओनर हो सकते हैं। वो ये डिफरेंट जो है वो लेट सपोज ज्यादातर बिजनेस ओनर होंगे, या बिजनेस की डिफरेंट काइंड्स हो सकती है। कोई रेस्टोरेंट का ओनर हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, कोई लेट सपोज बेसिकली कोई शॉप, कोई बड़ी किसी की कंपनी है वो हो सकता है। यानी कि जिसको पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए, किसी को विजिटिंग कार्ड चाहिए, किसी को लोगो चाहिए, तो वो बिजनेस ओनर्स ही हैं जो जिनको आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑफर किसको करना है। अब आपने करना कुछ नहीं है, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा था। पहला कि कंटेंट जनरेशन, दूसरा पेड मार्केटिंग, तीसरे नंबर पर टेली मार्केटिंग कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। एक मिनट नीचे कम। ये देखिएगा, लेट्स सपोज आपको सर्च करना है, आप लिखें रेस्टोरेंट इन कराची। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप कराची में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, पर्टिकुलर जहाँ पे भी आप रहते हैं ना, उस जो है बेसिकली पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ रेस्टोरेंट इन, मेरा एरिया है महमूदाबाद या कराची एडमिन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। ये देखिएगा, ये रिजल्ट्स, ये मोर प्लेसेस में जाऊंगा तो और रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, इनको आप फोन करके बोल सकते हैं, अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, या आप इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर कर सकते हैं। देखिए, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसे चाहिए, आपको क्लाइंट चाहिए, तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। पेइंग क्लाइंट तभी आएगा जब आपको आप वैल्यू देंगे। आप शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर करें, वैल्यू दें उनको। जब आप इनको वैल्यू देंगे तो सेकंड टाइम जब आपको वो दोबारा याद करेंगे, डेफिनेटली आप उनसे वैल्यू ले भी सकते हैं। तो ये तरीके कार हैं डिफरेंट जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये टेली मार्केटिंग के अंदर आता है कि आप गूगल के जरिए, गूगल मैप के जरिए डिफरेंट जो है वो एरियाज के जो रेस्टोरेंट को, कंपनीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ये हो गया आपके पास। तीसरा तरीके का, चौथा तरीका कार ये होता है कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे काम में, तो आप फिर जो बड़ी कंपनीज है उनको ईमेल के जरिए अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने जीमेल से उनको ईमेल कर सकते हैं, प्रपोजल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पांचवा तरीका कार होता है कि फिर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें। आप डिफरेंट टेक्निक सीखें कि कैसे आप जो है बिजनेस लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए आप पेड बिजनेस लेकर आ सकते हैं। बट अगेन आपको करना पड़ेगा, करने से ही होगा, ऐसे सुनने से नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज कैसे ऑफर करते हैं, लेट सपोज जैसे मुझे जो एक्सपीरियंस है वो वेबसाइट डिजाइनिंग का है। हम कैसे ऑफर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, लेट सपोज हम जो है वो हम टेली मार्केटिंग करते थे जब, तो ये मैंने सीखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है बिजनेस डायरेक्टरी कराची। डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, डायरेक्टरीज के जरिए आप कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लें, और कम्प्लीमेंट्री सर्विस करने का ऑफर ये होता है कि लेट्स सपोज हम कॉल करते थे जो है वो डिफरेंट कंपनीज को, हम इस तरीके से उनसे बात करते थे। सर, मैं तैमूर हसन जेनेसिस कम्युनिकेशन से बात कर रहा हूँ, और हमारी कंपनी जो है वो डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप वेबसाइट यूज करते हैं,
ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो वेबसाइट यूज नहीं करता तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री वेबसाइट बना के देना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। या आप लेट्स सपोज किसी का कंपनी का लोगो खराब है, किसी का मेन्यू कार्ड है, तो आप डायरेक्टली उनको बोलते हैं सर आपका मेन्यू कार्ड मेरी नजर से गुजरा है, तो हम आपको रीडिजाइन करके देना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको, मुझे आप जो है वो डिटेल शेयर कर दें या वही ब्रोशर शेयर कर दें, मैं उसको आपको अपडेट करके देता हूँ। तो ये मल्टीपल तरीके कार हैं जिसके जरिए आप उनको ऑफर कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज। हम लोग बुक डेवलपमेंट की सर्विस ऑफर करते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे मैं तो फिजिकली विजिट कर चुका हूँ ना, कंपनीज वगैरह विजिट करता था जो भी कराची में डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। तो मैं क्या करता था, लेट सपोज हम उनको ये बोलते थे कि हम लेट सपोज बुक डिजाइनिंग की जो कॉस्ट होती है ना, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जिस तरह आप लोग एक पोस्ट डिजाइन करने के लेट सपोज 500 1000 पे चार्ज कर सकते हो, अगर बड़ी कंपनी तो ज्यादा चार्ज कर सकते हो, 200 300 रुपए एक पोस्ट डिजाइन करने के। वो एक पोस्ट है 1 पेज की। सेम लाइक जो किताब होती है ना, किताब का जो एक पेज होता है वो, इस तरह किताब में तो 100 पेजेस होते हैं, 150 पेजेस होते हैं, तो हम, हमारी जो किताब की कॉस्ट होती थी वो एक बुक के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए एक किताब के पैसे होते थे डिजाइनिंग के। अगर आपको डेवलप करवाना है तो उससे भी ज्यादा होते थे। ठीक है, डेवलप का मतलब है कि उसमें टेक्स्ट भी हम डालेंगे, कंटेंट भी हम डालेंगे, हमारे पास टीचर हैं, राइटर्स हैं, उनके जरिए। ठीक है, तो डिजाइनिंग का 2 लाख रुपए, अब खुद सोचो 2 लाख की किताब है तो उसको पिच करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम उनको ऑफर ऐसे करते थे कि सर आप, अगर कोई भी आपके पास कोई मैटर अवेलेबल है या आप कोई बुक डिजाइन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप हमें जो है वो एज अ कम्प्लीमेंट्री हम आपको 1 2 चैप्टर, या आप कहें तो हम आपको कम्प्लीमेंट्री जो है वो 1 2 चैप्टर डिजाइन करके दे सकते हैं, या कम्प्लीमेंट्री आपके लिए कोई भी, आपको कोई ब्रोशर बनवाना है, कोई लेट सपोज कोई कंपनी आपको कोई बनाना है, तो हम आपको वो कम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर करते हैं। तो इस तरह वो लोग डिजाइन देख लेते हैं। इससे हम बेसिकली मकसद क्या है, अपना काम दिखाना है। जब उनको दोबारा जरूरत होती थी तो हमसे कांटेक्ट करते थे। इस तरह मैंने कितने क्लाइंट जो है फिजिकली, मैं लाहौर विजिट करता था, मैं जब बुक डेवलपमेंट कंपनी में काम करता, तो मैंने कितने क्लाइंट इस तरीके से पकड़े हुए हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के और इसके अलावा बुक डेवलपमेंट के, जो अच्छी खासी जो है वो हाई समझ लें कि हाई टिकट क्लाइंट होते हैं, बुक डेवलपमेंट के बड़े क्लाइंट होते हैं। तो ये तरीके कार है और मैं अभी भी करता हूँ। नंबर्स के लिए हमें क्या सर्च करना होता है, अब यहाँ पर लिखें बिजनेस डायरेक्टरीज। ठीक है, तो बिजनेस डायरेक्टरी, और जो ज्यादा मशहूर जिसमें ज्यादा डिटेल ना, वो ये वाली है, बिजनेस लिस्ट डॉट पी के। ये मैंने बहुत यूज की है, मुझे इसमें जबानी पता है कि 70,000 के करीब कंपनीज हैं, देखिए 67,936, ये सारे कराची, ये कराची के सारी कंपनी जिसमें रजिस्टर्ड है, इनके मोबाइल नंबर वगैरह हैं। तो मैंने टेली मार्केटिंग बहुत की है और मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मैं इस तरीके से करता था, एक टीम बिल्ड करता था, जो है वो घर से लोगों को हायर कर लेता कि यार किसी को अगर जॉब करनी है तो टेली मार्केटिंग जो है वो आप करें हमारे लिए, और हम आपको घर बैठे पैसे देंगे। उसका टारगेट रखता था कि यार आपने रोज की इतनी कॉल्स करनी, पैकेज में करवा के देता था ऑफिस की तरफ से। और जो है उनको टारगेट देता था कि रोज के आपने 70 कॉलें करनी है, उसमें 10 लीड ला के देनी है। तो एक बंदी जो है वो लेट्स सपोज 10 लीड ला के दे दी, 10 लीड का मतलब है कि वो 10 लोगों को ब्रोशर भेज रही है हमारी कंपनी का। फिर हम उनको फॉलो अप करते थे कि अच्छा सर आपने ब्रोशर देखा हमारी कंपनी का, तो आप मीटिंग सेट करना चाहेंगे, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मीटिंग हो जाती है ना, जब फिजिकल बिजनेस की बात करूँ कैसे लेकर आते हैं, तो फिर वो, क्योंकि मीटिंग करने के लिए जो बुला रहा है इसका मतलब आपको टाइम दे रहा है, तो कुछ तो इंटरेस्ट होगा उसको, कुछ तो जरूरत होगी। तो ये बिजनेस लाने के तरीकेकार होते हैं जिसमें टेली मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होता है। वो ट्रेडिशनल वे है, लोग अभी भी टेली मार्केटिंग से बिजनेस लाते हैं, बहुत सारी कंपनी टेली मार्केटिंग से बिजनेस लेकर आती हैं। तो ये बेसिकली एक मैंने आप लोगों से मेथड शेयर किया। अभी हम जो है बेसिकली आज का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज का ऑब्जेक्टिव क्या हमारी आज की क्लास का, एक मिनट पीछे, कि आज मैं आप लोगों को, लास्ट क्लास में हम और एड मैनेजर पे थे। ठीक है, फड़ा आपको कोई सवाल है जी, पूछिए। जी सर, मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भेजा भी था। जी मुझे जी उस जी। चीज़ की समझ नहीं आ रही और वो मुझे एक्सेस भी नहीं मिल रही है। उसमें एक एक्सेस टू फेसबुक है और एक टास्क एक्सेस के नाम से है। तो उसमें मैं मैनेज और मतलब पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना सकती। एक्सेस है लेकिन वो ऐसे ही खुलता है जैसे आम कोई बंदा जो है कोई भी पेज खोलने से जैसे नज़र आता है। देखिए, एक तो ये चीज़ मुझे भी समझ आ रही है। जी। ये देखें आप, ये आपका सवाल ये था ना कि आप बेसिकली के सर मैंने पेज का एक्सेस लिया है या दिया है, ऐसे ही है ना, और वो शो नहीं हो रहा, ये अर्ज कर रही थी आप। जी, जी, ये कह रही थी। तो देखिए, आप उसको फिर दोबारा जाके उसमें से इनविटेशन सेंड करें, क्योंकि आपने दोबारा ट्राई किया है, इनविटेशन दोबारा सेंड किया है वहां से। जी, मैंने सेंड किए। एक कोई बताया ना कि एक एक्सेस टू फेसबुक आ रहा है, उसमें नेम या ईमेल सर्च करो तो मेरी ये वाली आईडी नहीं आती जो मेरी भी प्रेज़ेंट है।
और दूसरा आता है टास्क एक्सेस, पीपल विद टास्क एक्सेस, तो उसमें आ जाती है आईडी भी, लेकिन उसमें फुल आप आप उसमें डिलीट या फुल कुछ नहीं कर कंट्रोल सकते। फुल कंट्रोल वाला ऑप्शन दे दें उसको, अगर आपके पास वहां पे आ रहा है। देखिए सब, ये देखें फड़ा, अगर देखें, अगर लेट सपोज कोई भी पेजेस होते हैं ना, हम जिसके एडमिन होते हैं, वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे होते हैं इस जगह पे। अगर कोई पेज नहीं शो हो रहा, उसका मतलब वो एक्सेस कंप्लीट नहीं आया हुआ, फिर आप उसको पेज को कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। आप कह रही ना पोस्ट वगैरह नहीं कर पा रही हैं आप, जी तो या तो एक्सेस आया नहीं हुआ, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो ना, तो फिर मुझे आप अपनी आईडी का अगर ईमेल पासवर्ड दे सकें, तो फिर मैं आपको डिटेल में देख के बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा एक और क्वेश्चन ये था कि जी जी। अगर कोई आपका क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री है, आपने उसके पेज को मैनेज करना है, तो उससे किस तरह से एक्सेस देंगे, और उसके एड्स भी रन करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीज़ें उससे, क्योंकि उसने अभी बिजनेस, तक कुछ भी नहीं बनाया, मतलब उसको ऐड अकाउंट बनाना भी नहीं आता, और पेज सिर्फ बना हुआ है इंस्टा पे और फेसबुक पे, लेकिन बाकी उसकी कुछ भी नहीं बनी। पहले एक्सेस लेके फिर खुद मैनेज करना पड़ेगा, या उसको पहले बताना पड़ेगा और फिर एक्सेस लेनी पड़ेगी। इसका तरीकेकार ये है कि आप बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये पेज होता है, तो पेज पे हमारे पास ये आपको क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा। एक तरीकाकार तो ये होता है, या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप क्लाइंट से पूछ के, जो भी उसका जो यूजर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, क्योंकि हम देखें किसी के क्रेडेंशियल नहीं मांग सकते ना, क्योंकि हम उसको चलो नहीं कोई नहीं, जानते। पता ही वीडियो तो देख इसका सकता है बेस्ट जिसके तरीकाकार ये पास होता है। उसका लिंक होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगेन आप लोग कॉल कर सकते ठीक है, तो बेसिकली ये है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसका तरीकाकार ये होता है कि आप क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट करें। उसको एजुकेट क्या करना है कि सर आप जो है वो मुझे अपने पेज का एक्सेस दे दें। अब कैसे देना है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो बनाकर उसको शेयर कर सकती हैं कि सर इस तरीके से यहाँ जाकर आप अपने पेज का एक्सेस मुझे दे दीजिए। तो अगर उसका जो है, क्योंकि उसका बिजनेस मैनेजर तो नहीं बना होगा, तो आप सोशल मीडिया का जो उसका पेज है, आप उसको बताएं कि सर आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर जो है बेसिकली आप मुझे अपने पेज के, तो बेसिकली, सर आवाज कट गई थी बीच में, दोबारा रिपीट कर जी देंगे? जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ। यहाँ पे इस जगह पे आने का पता है आपको कैसे आते हैं इस एरिया में? जी सर, मुझे तो पता है। हाँ, इस एरिया में क्लाइंट को मैं अर्ज ये कर रहा था कि क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट करें कि किस तरीके से वो एक्सेस आपको दे सकता है। जब वो आपको एक्सेस दे देगा, तो आप उसके पेज को खुद चेक कर सकती हैं। सही है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसका ऐड अकाउंट या वो फिर खुद जी जी जी। बनाएंगे, उसको वो भी बताना पड़ेगा फिर उसको। जी, क्योंकि देखें जो एड अकाउंट, जो बिजनेस मैनेजर है ना, वो आईडी से बनता है। यानी कि जो रियल आईडी है जिस बंदे की है, वो बिजनेस मैनेजर उसका बनेगा। ठीक है। अदरवाइज तरीकाकार ये होता है कि फिर आप जो है वो अपनी अपनी आईडी से तो नहीं आप बना सकती, उसी की आईडी से बिजनेस मैनेजर बनेगा। आपको उसको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका तरीकाकार ये होता है कि यार आप उससे क्रेडेंशियल लें, उसको बोलें सर मैं आपकी सारी चीजें सेटअप करके आपको शेयर कर देती हूँ। ये तरीकेकार होता है। जो बिजनेस मैन होता है वो फिर क्रेडेंशियल दे देता है आपको, जिसका काम उसको बिजनेस करना है, उसको और पर्पस थोड़ी है कुछ, वो तो दे देगा। अपने अपने वो बिजनेस मैनेजर या ऐड अकाउंट से कर सकते हैं उनके पेज पे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसके पेज का एक्सेस ले लें, पेज का एक्सेस लेके फिर कर सकते हैं। आप अपने ऐड अकाउंट से कर सकती हैं, ऐड रन कर सकती हैं, फिर आपको उसके अलग से पैसे और लेने पड़ेंगे उसको। जी, यही मैंने पूछना था एक और कर क्वेश्चन, कि सकते हैं। इसके फिर चार्जेस हम क्या लेंगे, चार्जेस क्योंकि नहीं, पर उसके अगर ऐड लगाने के 300,000 हमने मतलब लगाए हैं, तो फिर अपनी सर्विस चार्जेस क्या रखेंगे? परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में होता है। लाइक लेट सपोज, अगर आप जो है वो, इसका तरीका कार्य होता है कि वो कितने जो है वो अमाउंट का स्पेंड कर रहा है। अगर लेट सपोज वो 20,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आप उससे जो है वो 25% ले सकते हैं सर्विस चार्जेस। लाइक 5,000 रुपये फीस ले सकते हैं उससे। आप अपना काम करने की फीस चार्ज कर रहे हैं। जैसे लेट सपोज बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं, जैसे लेट सपोज लाखों में एडवर्टाइजमेंट है, तो उसको 20% ले सकते हैं। तो ये सर्विस चार्जेस होते हैं आपके, परसेंटेज में लेते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि वो फिक्स नहीं होगा। अगर आप 5,000 रुपये चार्जेस बोलेंगे, लेट सपोज एक बंदा लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये दे रहा है, और 1 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तब भी 5,000 रुपये दे रहा है। तो फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये परसेंटेज में लिया जाता है अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है सर, समझा, हम्म। बहुत शुक्रिया।
ठीक है, तो आज हम आपके मैं क्वेश्चन अब बाद में लूंगा आप लोगों से, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हम एड मैनेजर में थे लास्ट क्लास में। अच्छा, तो हम लोगों ने जो आज जो डिस्कस करना है, मैं अब इसको, हम लास्ट क्लास में हमने अवेयरनेस कैंपेन पे हम लोग गए थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने काफी सारी चीजों को रन किया था कि हमारे पास, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्विफ्ट सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास पहला स्टेज जो होता है वो कैंपेन लेवल का होता है, जहाँ पे हम कैंपेन का नाम वगैरह सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, उसमें एड सेट लेवल होता है, जहां पर हम ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बजट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बजट तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हमने ऑडियंस को डिस्कस करना था। ऑडियंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम ब्रेकअप में सीखेंगे, ताकि फिर जब हम सारी चीजें कवर कर लेंगे फिर मैं एक ही गो में एक पूरा एड रन करके आपको दिखा दूंगा। अभी हम ब्रेकअप में डिफरेंट पार्ट्स को सीख रहे हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो ऑल अबाउट ऑडियंस पर है। मैंने आप लोगों को एक ऑडियंस की शीट भी शेयर की थी, तो वो जो है बेसिकली हम उसको भी आज रिव्यू कर लेंगे। अब जरा इसको हम देखते हैं कि इसमें हम ऑडियंस में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब हमारे पास सबसे पहले इसमें आ जाता है लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लोकेशन आ जाता है, तो हम लोकेशन पे एडिट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये पाकिस्तान है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और लेट सपोज मुझे जो एड रन करना है वो एड रन करना है कराची में, तो मैं यहाँ पे कराची सर्च करूंगा। और ये देखिएगा, ये मेरे पास कराची पिन पॉइंट हो गया। लेट सपोज मुझे जो है वो कराची के बाहर का एरिया भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप इसका रेडियस जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे कराची नहीं सिलेक्ट करना, मुझे जो है वो कराची का कोई एरिया है, लेट सपोज बहादराबाद। अब ये कराची के अंदर है, ठीक है। अब मैं एक मिनट कराची को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मैंने बहादुराबाद सेलेक्ट की। अगर मैं देखूंगा इसको जूम करके, ये देखिए यहाँ से आप इसको अगर कैसे चलाएंगे इसको देखें। ये यहाँ पे जूम का बटन है, ये यहाँ पे जो है वो नेगेटिव बटन है, ठीक है, यानी कि माइनस का बटन है, जूम आउट का बटन है। आप पर्टिकुलर किसी एरिया में ऐड चलाना चाहते हैं, आप यहाँ से पर्टिकुलर किसी एरिया में ऐड चला सकते हैं। आपको सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिटेल में इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है। देखिए जब मैं यहाँ पर ये इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन, जैसे लेट सपोज अगर मुझे भादराबाद के अलावा और भी एरियाज चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप पिन का ऑप्शन है। मैं इस ड्रॉप पिन को सिलेक्ट करके किसी भी एरिया में, लेट सपोज ये मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इनके किलोमीटर्स पे काम कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे जो है वो इसका रेडियस चेंज करना है यहाँ से। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा इसके रेडियस को, तो वो मैं, इससे ये होगा कि वो आसपास का एरिया भी कवर कर लेगा। उसको रेडियस क्या होता है कि जो बेसिकली वो पूरे दायरे में जो है वो उसको कवर कर लेगा उस एरिया को। लेट्स सपोज अगर मुझे काफी सारे एरियाज इंक्लूड करने हैं, मुझे बादराबाद भी चाहिए, डीएचए भी चाहिए, और डिफेंस, ठीक है। आप इसका रेडियस बढ़ाना चाहती हैं डिफेंस का, आपको जो एरिया टारगेट करना है आपको, ये पूरा एरिया आ रहा है रेडियस, आप इसको इसको बढ़ाना चाहें आप उसको बढ़ा दें इसका किलोमीटर, तो वो इसको इसका रेडियस है। रेडियस का मतलब है कि वो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। लेट सपोज आपको क्लिफ्टन का एरिया चाहिए कराची में, आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, क्लिफ्टन कराची, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपको जिस जिस एरिया में एडवर्टाइजमेंट करनी है आप यहाँ से पर्टिकुलर वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा उस एरिया को कवर करना है तो आप उसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज है, लेट सपोज मैंने अब इस लेट सपोज इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको जरा रिमूव कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया कराची, ये भाई मुझे कराची में मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अभी इसने पूरा कराची कवर कर लिया। लेट सपोज अगर मैं कराची के आसपास का एरिया भी लेना चाहता हूँ, तो मैं इसके किलोमीटर को बढ़ा सकता हूँ कि कराची के आसपास का 60 किलोमीटर तक जो है वो मेरा एड शो हो रहा हो। अब लेट सपोज मुझे कोई चीज इसमें एक्सक्लूड करनी है, कराची में मुझे जो एड है वो लेट सपोज केमाड़ी में नहीं दिखाना,
तो मैं यहाँ पे केमाड़ी लिखूंगा और यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो इसका मतलब उस एरिया में शो होगा, एक्सक्लूड करूंगा तो उस जगह पर शो नहीं हो रहा। तो मैं लेट्स सपोज एक्सक्लूड करता हूँ यहाँ से केमाड़ी और ब्राउज करता हूँ इसको, केमाड़ी आता है कि नहीं आता, ये केमाड़ी आ गया, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सा केमाड़ी आ गया, मैं केमाड़ी लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं महमूदाबाद लिख देता हूँ, अगर महमूदाबाद आता है, ये आ गया महमूदाबाद, ठीक है। पहले केमाड़ी रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखिए कराची के अंदर ही उसने महमूदाबाद वाले एरिया पे रेड मार्क कर दिया, ये देखें। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा दूंगा तो महमूदाबाद के आसपास एरिया को भी वो काउंट कर लेगा कि यार इधर ऐड नहीं दिखाना है इस एरिया में, बाकी पूरे कराची में दिखाना है। लेट्स सपोज मैं एक्सक्लूड में एक और एरिया डाल देता हूँ, तारिक रोड। जब आप लिखेंगे ना तो बस यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो देख लीजिएगा वो कराची का ही शहर है ना, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया का इसमें आएगा, क्या पता तारिक रोड पूरी दुनिया में कहीं और भी हो। बस आप पढ़ के जो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए दुबई का भी आ रहा है, तो आप तारिक रोड, तो अब ये देखें ये कराची के एक शहर एक एरिया जो है वो महमूदाबाद में ऐड नहीं दिखाएगा, और कहाँ नहीं दिखाएगा, इसको मैं देखूं अगर, तारिक रोड में ऐड नहीं दिखाएगा। इसी तरह मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से इंक्लूड कर सकता हूँ। ये बेसिकली आपकी लोकेशन यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर। उसके बाद अब लेट्स सपोज ये ऐड जो है वो लाहौर में दिखाना चाहते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कराची में आप दिखा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से, आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं जो एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, इंक्लूड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ इंक्लूड, और मुझे लाहौर में ऐड दिखाना है, ठीक है। लाहौर पंजाब सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके अलावा मुझे जो है वो कराची में भी ऐड दिखाना है, तो मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट शहरों को टारगेट कर रहा है। लेट्स सपोज मुझे इस्लामाबाद में, मुझे भी कोई प्रोडक्ट है जो डिफरेंट जो है वो यूज होती है एरियाज में, इस्लामाबाद में दिखाना है मुझे, मैं इस्लामाबाद पंजाब सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे फैसलाबाद में भी दिखाना है। तो एक तरीका कार तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज इंक्लूड कर सकते हैं जो पर्टिकुलर जहां पे आप टारगेट करना चाहते हैं। एक तरीका कार ये, एक तरीका कार ये है कि आप पूरे पाकिस्तान को ऐड कर दें और उसमें से जिस जिस जगह पे नहीं दिखाना वो एक्सक्लूड कर दें। पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर पूरे पाकिस्तान के लिए, तब जिस जिस जगह नहीं दिखाना एक्सक्लूड कर दें। होता क्या है, क्यों हम दिखाना चाहते हैं क्यों नहीं दिखाना चाहते, उसकी वजह ये है हमें कॉस्ट अपनी जो है वो भी तो देखनी ना। लेट्स सपोज आप जितने ज्यादा लोगों को दिखाएंगे, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर अगर ऑडियंस देखें हम, एक मिनट क्या आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, बेसिकली जब हम टारगेट करते हैं जितने ज्यादा लोगों को तो फेसबुक हमसे चार्ज भी तो उस हिसाब से करेगा ना। तो इसलिए आप स्पेसिफिक टारगेट इसलिए करते हैं कि जो आपने जितने लोगों को दिखाना है और जितना आप पे कर रहे हैं तो वो बेसिकली आप अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है या आपकी कोई सर्विस ऐसी है जो आप पूरी दुनिया में टारगेट करना चाहते हैं, जैसे आप लोग कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं दुबई में, तो आप वो ऐड लगा रहे हैं कुरान पाक का, तो आप दुबई को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड। अब मुझे दुबई के शहरों का नाम नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये दुबई शारजा आ रहा है, ठीक है। शारजा है, शारजा का एरिया जो है ये कवर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अबू धाबी है, अबू धाबी, ठीक है, ये उस एरिया को कवर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ऐड कनाडा में दिखाना चाहें, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में दिखाना चाहें, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो डाल के आप जो है वो उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम मजीद आगे जाते हैं, इसके बाद आ रहा है एज। अच्छा ये सारे डेमोग्राफिक्स हैं, लोकेशन, एज, जेंडर, ठीक है।
तो अब हमारे पास आ जाती है एज। आप स्पेसिफिक एज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक आप मिनिमम एज यहाँ पर 18 आ रही है, 18 के अबव आपको लेट्स सपोज एज कम ज्यादा करनी है। लेट्स सपोज जो आपकी ऑडियंस है वो मैक्सिमम 40 साल का है, ठीक है, या जो है वो 50 साल तक के लोग हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बता भी रहा है कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट के यार ये 9,000 से 29,000 लोगों तक आपका जो है वो ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, एज कम ज्यादा करनी है आपने, मैक्सिमम 65 साल और उससे अबव के लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगी। मैं भी आपको एक टूल बताऊंगा चैट जीपीटी से ही कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं टारगेटिंग का कि हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसको, उसकी ऑडियंस कौन होगी, कितने साल के लोग देखते होंगे उसको, या क्या क्या उनका इंटरेस्ट होगा। ये सब चीजें मैं आपको चैट जीपीटी से भी हेल्प करता हूँ कि कैसे आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है मार्केट का कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है या कैसे आइडिया लगाया जाता है कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो कौन लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो ये मैं आप लोगों को इसमें हेल्प करता हूँ कैसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लोकेशन का बता दिया कि लोकेशन आप पर्टिकुलर किस तरीके से जिस एरिया को टारगेट करना चाहते हैं वो आप वहां पे सिंपली नाम लिखेंगे तो वो उस एरिया पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एज हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे मेंस को ऐड दिखाना है, मुझे फीमेल को ऐड दिखाना है, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो सिर्फ फीमेल के लिए, लाइक हैंड बैग, ठीक है, तो वो मैं फीमेल को ही टारगेट करूंगा। लाइक कोई लेडी प्रोडक्ट है तो वो फीमेल को ही टारगेट करूंगा, ताकि जो मेरा एड है पर्टिकुलर फीमेल्स को ही दिखे, ताकि जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो उसी के लिए दे रहा हूँ। मैं क्यों मेंस को दिखाऊं जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा उस चीज में। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट फीमेल है। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो मेंस के लिए है तो पर्टिकुलर मुझे एड मेंस को टारगेट करना है। मुझे यहाँ पे ऑल को टारगेट नहीं करना, स्पेसिफिक टारगेट करना है मुझे उन लोगों को जो मेरी ऑडियंस है। अगेन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करने के लिए या फिजिकल भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस कौन है, कौन आपकी मार्केट है, किसको ऑफर करना चाहते हो। अगर आपको पता ही नहीं है, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके कहते हैं, इफ यू आर टारगेटिंग टू एनी वन यू आर टारगेटिंग टू नो वन। यानी कि आप हर किसी को अगर टारगेट कर रहे हो तो फिर आप किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे। इसको बेसिकली मार्केटिंग में इस तरह से कहा जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसको चीज बेचना चाह रहे हो। या तो कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं इसको कि बेसिकली वो, लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मेल भी लेते हैं फीमेल भी लेते हैं, तो वो एक टेस्ट एड रन करते हैं कम पैसों में ऑल जेंडर पे। तो जब वो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट से आइडिया हो जाता है कि कौन लोग ज्यादा ऐड देख रहे हैं। ये वाला अगर लेट्स सपोज वो ऐड जो है मैन देख रहे हैं और रिजल्ट वहां ज्यादा आ रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब ऐड लगाते हैं तो वो मैन को टारगेट करते हैं। और लेट्स सपोज फीमेल से रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, कोई स्पेसिफिक जनरल प्रोडक्ट है, तो वो फीमेल को टारगेट करते हैं। इस तरीके से आप अपने एड्स को रिवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल कि आपकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बुरी है अगर आप सबको टारगेट कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है। इसकी वजह यह है कि क्यों स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी, यार कॉस्ट मैटर करती है। ठीक है, तो आपकी अगर प्रोडक्ट 1,000 रुपए की और आप एड्स पे 1,200 रुपए लगा रहे हैं या 2,000 रुपए लगा रहे हैं, तो फायदा क्या, लॉस पे जा रहे हैं ना, कब तक लॉस बर्दाश्त करेंगे। तो आपको अपनी टारगेटिंग, पहले मैंने आपको तरीकेकार बताया कि जब आप एड रन करते हैं तो आप लो कॉस्ट से एड रन करते हैं, ताकि आप रिजल्ट चेक कर सके। इसको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, यानी कि मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर उसको एड को उस तरीके से आप चेंज करके दोबारा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जेंडर आ रहा है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, ये जो है ना वो आपकी ऐसी चीज है जो कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीजें, इसमें आपके पास इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। अब लेट सपोज हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लेट सपोज हैंड बैग बेचना है। क्या बेचना है? हैंड बैग, लेडीज हैंड बैग। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वुमेन लिख दिया और मैं कराची में बेचना चाहता हूँ। मैं एक केस स्टडी लेके करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ। मुझे हैंडबैग बेचना है और अज्यूम करो, अब चले आप लोगों के सामने केस स्टडी करूंगा ना तो आप लोगों को समझ आएगा। मुझे बताओ कि हैंडबैग के लिए, जैसे जो ऑडियंस है हमारी टारगेट लेडीज है, अब मुझे ये बताओ कि कराची में अगर मैं लेट्स सपोज 2,000 से 2,500 या 3,000 रुपए का हैंडबैग की कॉस्ट है मेरी, यानी कि हैंडबैग रिटेल प्राइस उसकी इतनी है 3,000 रुपए, तो कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं आप लोग कमेंट में बताएं कि जहां पर मैं बैग बेच सकता हूँ ये 3,000 रुपए का।
कराची में 3,000 का या 2,500 का बैग, अगर मैं एरिया को टारगेट करना चाहूँ तो कौन से एरिया जैसे हैं जहाँ पे आपको आपको लगता है कि बिक जाएगा? ये कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये आपको सोचना है कि आपको अपनी ऑडियंस को देखना है कि वो कहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? आपको आइडिया होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। देखिए लेट सपोज आपके पास जो एरिया में यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आ रहे होते हैं। अगर कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आपको आइडिया हो जाएगा यार ये लेट सपोज जैबिस्ट है, तो जैबिस्ट में ज्यादा लोग क्लिफ्टन के आएंगे, तारिक रोड के आएंगे, जौहर के आएंगे, जो एक अच्छे घर में रहते हैं, या लेट सपोज जो अच्छी इनकम है जिनके। अगर ज्यादातर लोग एग्जैक्टली exactly, तो ये आपने एनालाइज करना है और मुझे बताएं कि ज्यादातर जो हैंडबैग परचेज करता है वो उनकी एज क्या होगी? फीमेल जो हैंडबैग परचेज करती हैं उनकी एज क्या होगी? क्या 50 से 60 साल की फीमेल बार बार हैंडबैग परचेज करेगी? शौक होगा उसका। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीजें एनालाइज करनी है कि जो हमारी ऑडियंस है वो किस एज ब्रैकेट में है, वो बेसिकली उनकी इंटरेस्ट क्या है, वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या वो जॉब्स करती हैं। तो अब आपने मैं आपको ये जो एक्सरसाइज करवाई है इसको रिजल्ट यहाँ पर हमने लिखना है। लेट्स सपोज पहले मैं यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कराची में, जैसे आप लोगों ने बताया, तारिक रोड। ठीक है, तारिक रोड, उसके अलावा बहादराबाद। ठीक है, तारिक रोड हो गया, बहादराबाद, ये आसपास है। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज आपके पास हो गया गुलशन इकबाल का एरिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास नॉर्थ नाजमाबाद। ठीक है, जौहर, गुलिस्तान जौहर। ठीक है, तो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक प्रैक्टिकल करके देखें। ये कराची के डिफरेंट एरियाज को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब आप किसी भी एरिया का रेडियस बढ़ाना चाहें तो आप रेडियस भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। लड़सा मुझे तारिक रोड का और कवर एरिया कवर करना है कि आसपास जो सोसाइटीज हैं वो भी कवर हो जाएं। PCHS सोसाइटी, PCHS, PECHS सोसाइटी, मोहम्मद जिन्ना सोसाइटी, मल्टीपल जो है वो आप फिर इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कुछ प्लेसेस सेलेक्ट कर ली। अब मैंने यहाँ पे ए सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरी ऑडियंस जो है वो अंडर 40s हो सकते हैं, नहीं 40s तक टारगेट कर लेते हैं। इनके ज्यादातर लोग जो जॉब्स वगैरह खातिन करती हैं तो वो ज्यादातर हैंड बैग जो है वो परचेज फ्रिक्वेंट बायर होती हैं, खरीदती हैं। ठीक है, तो ये एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप। लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद एज सेलेक्ट कर ली, यहाँ से हमने जेंडर वुमेन हो गया। डिटेल टारगेटिंग में अब जब चीजें हैं उसको कैसे करेंगे देखिएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन आप ब्राउज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में आपके पास एजुकेशन है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को टारगेट करना चाहूँ, जैसे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी तो बैग्स वगैरह यूज करते होंगे। ठीक है, ज्यादातर उनके पास बड़े बैग होते हैं। तो अगर मेरा प्रोडक्ट कोई ऐसा है 3-4 हज़ार का जो मैं बेच रहा हूँ, वो कोई बड़ा बैग है जो खवातीन यूनिवर्सिटी जाते हुए भी लेना चाहें, ऑफिस जाते हुए लेना चाहें, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। अगर लेट सपोज मैं यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहूँ यहाँ से, इकरा यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, आ रही कि नहीं आ रही? आ गई, इकरा यूनिवर्सिटी आ गई। इकरा यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे ठीक है, ये इकरा यूनिवर्सिटी आ गई। इसके अलावा लेट सपोज कराची यूनिवर्सिटी आ गई। मैं अलग अलग सोच के कि यार ये जो मेरी ऑडियंस है ये कहाँ कहाँ हो सकती है, तो मैं उस तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अब अगर हम इसको इस चीज में ढूंढेंगे ना, तो आपको
टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक टूल दिया है, उस टूल को मैं आपको पूरे को दिखाता हूँ ऑडियंस के हवाले से कि ऑडियंस में क्या गेम है, यानी कि ये सारा गेम ही जो है ना वो ऑडियंस का है, क्योंकि हमने बेचना ही उनको है। तो पूरे एड में जो मेन चीज है वो है टारगेटिंग, कि किसको, इसे कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, इसका नाम है डिटेल टारगेटिंग। तो मैं आपको जरा वो शीट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए, मैं आपको शीट शेयर करता हूँ। उस शीट के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली है क्या, जो ये पूरा डिटेल टारगेटिंग में चीजें छुपी हुई है। 1 मिनट दीजिए, ये एक शीट मैंने आपको शेयर की थी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ, शादी में यूज करता हूँ ऑफिस के लिए ना। ओके, अच्छा भाई, ये वो शीट है, यानी कि जो फेसबुक के अंदर जो ऑडियंस वाले पोर्शन में जो डाटा है ना, वो ये पूरा डाटा इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि हम उस डाटा को समझ सकें कि उसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि वहां पर ढूंढेंगे हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये एक शीट है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे लिए, जो हम उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को विजिबल है थोड़ा सा? ओके, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन था, लोकेशन का, कि लोकेशन में आप फिजिकल जो है वो बेसिकली लोकेशन सर्च कर सकते हैं। वहां पे कंट्री है, कोई सिटी है, एड्रेस है, कोई मार्केट एरिया है, आप ड्रॉप पिन कर सकते हैं, कोई एयरपोर्ट का एरिया है, पर्टिकुलर लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें लोकेशन में एक चीज होती है, ये देखें, लोकेशन में हम इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं कि एवरीवन इन दिस लोकेशन। एवरीवन इन दिस लोकेशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं कराची को टारगेट कर रहा हूँ, तो कराची में जितने भी लोग रहते हैं मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा? देखिए भाई, फेसबुक के पास डाटा होता है, जो आप चीजें यूज करते हैं फेसबुक को आप अलाउ करते हैं कि भाई वो आपकी गूगल मैप की लोकेशन देख सकता है। तो डिफरेंट चीजें आपने जो है वो साइन की होती है, जिसकी वजह से फेसबुक के पास आपका डाटा होता है, उसी डाटा पे तो काम कर रहा है ये पूरा। मैंने आपको बताया था, फेसबुक का एल्गोरिथम कहलाता है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो इंस्ट्रक्शन है, जिसके बिहाफ पर वो एडवर्टाइजमेंट करता है। उसके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको पता है कि मेरे पास डेटाबेस में ये फेसबुक की आईडी है, इसका ये बिहेवियर है, ये इंटरेस्ट है, ये यहाँ रहता है, ये करता है, सब पता है। आप लोग डिफरेंट चीजें शेयर करते हैं, जो गूगल पे सर्च करते हैं, तो फेसबुक के पास आपका सारा डाटा होता है, उस डाटा पे काम करता है। ठीक है, मेरी वॉइस आप लोग, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया। सेकंड में, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, लेट्स सपोज मैं कराची को टारगेट कर रहा हूँ, और मैंने उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट की है पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, ये सिलेक्ट की है, तो उससे क्या होगा, लेट्स सपोज कराची में ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग पंजाब से आए हों, कुछ लोग लाहौर से आए हों, कुछ लोग जो है वो किसी और शहर से आए हों। तो मुझे तो उन लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एड वो लोग देखें जो कराची में रहते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज मैं फिजिकल लोगों को बुलाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर है मेरा, मैं चाहता हूँ कि लोग आए या हमारी ट्रेनिंग में दाखिला लें, 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो मुझे तो उनको टारगेट करना है जो कराची में रहते हैं। मुझे उन लोगों को टारगेट नहीं करना, ना उन लोगों को दिखाना जो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि वो मेरा ऐड देखेंगे तो वो रिजल्ट तो नहीं अचीव होगा, या वो उस पर एक्शन तो नहीं लेंगे, तो फायदा नहीं है मुझे उनको ऐड दिखाने का। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले ऑप्शन को फिर सिलेक्ट कर देते हैं वहां पे, कि पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। लेट सपोज मैं कोई ऐसी चीज बेच रहा हूँ जिसका ताल्लुक ऐसे लोगों से है जो ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई चीज बेच रहा हूँ। तो लेट सपोज जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनको कोई चीज चाहिए, लेट सपोज कैंपेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मेरा जो है वो, आप ये समझ लें, इसको ऐसे समझाऊं कि टूरिस्ट, मैं जो हूँ मड़ी के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मड़ी में जो है बेसिकली रहने के लिए आए हैं। तो मैं, मेरा जो है वो बेसिकली एक होटल है, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी जो होटल की एडवर्टाइजमेंट है, मैं कोई मेरे पास रूम्स अवेलेबल हैं, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो रिसेंटली अभी मड़ी में आए हुए हैं, मैं उन लोगों को टारगेट करूँ, ताकि उन लोगों को ये ऐड दिखे और वो चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं।
समझ आ रही है कि किस चीज का क्या पर्पज है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन में, आप स्पेसिफिकली लेट सपोज कराची में होटल्स हैं बहुत बड़े बड़े, पीसी है, शेराटन है और मेरान है और भी बहुत सारे होटल हैं। तो वो टारगेट कर सकते हैं कि जो जो लोग कराची आए हुए हैं किसी भी पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, मीटिंग पर्पज पे, तो उनको हम टारगेट करें, उनको दिखाएं ऐड के भाई आप गेस्ट हाउस वाले टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि ज्यादातर जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनको आप क्या क्या दिखा सकते हैं, उनको फूड होटल वाले। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोगों को? पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर से मुराद थोड़ा सा फर्क ये है कि रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब है कुछ लोग जो है वो लेट सपोज काम के सिलसिले में दूसरे शहर आए होते हैं, या लेट सपोज मैं दुबई गया हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ का रिहायशी तो नहीं हूँ पर वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो ये दोनों, ये ट्रैवलिंग में है कि जो टेम्पररी बेसिस पर आए हुए हैं, ट्रैवल करने के लिए छुट्टियों पर आए हुए हैं। अब ये सारा डाटा कैसे लोगों को पता चलता है कि कुछ लोग घूमने पे जाते हैं, कुछ लोग ज्यारत पे जाते हैं, तो फेसबुक पे शेयर करते हैं ना कि ट्रैवलिंग टू लाहौर, ट्रैवलिंग टू मक्का, ट्रैवलिंग टू दुबई, तो भाई फेसबुक के पास डाटा जाता है ना, डाटा के तो बिहाफ पे फेसबुक टारगेट करता है। मेरी आवाज कट रही है मुझे बताइए, अगर ज्यादा कट रही है तो मैं। एक मिनट दीजिए, मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ अपना, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, वैसे मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ नहीं रहा, फिर भी इंटरनेट चेंज। ठीक है, उम्मीद है अब नहीं होगा प्रॉब्लम। मेरी आपको वॉइस क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? ठीक है, मैंने डाटा ऑन कर लिया अब अपना। ठीक है, क्लियर है, फाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकेशन की टारगेटिंग थी। इसके बाद आप जो है बेसिकली एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं डिटेल टारगेटिंग में। जैसे हाई स्कूल का स्टूडेंट है पर्टिकुलर, कोई आप बॉक्सेस बेच रहे हैं, आप पर्टिकुलर कुछ बैग्स बेच रहे हैं, तो आप इस तरह से एजुकेशन को स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। उसमें जो है वो आप फाइनेंस बेसिस पे जो है वो हाउस होल्ड इनकम कितनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूएस में, बाहर मुल्कों में इस तरीके से होता है, पाकिस्तान में कोई अपनी जो है वो इनकम है वो सोशल मीडिया पे आमतौर पर शेयर नहीं कर रहा होता। ठीक है, ओके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है, इसमें ये होता है कि ज्यादातर ये बाहर मुल्कों में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो अपनी इनकम जो है सोशल मीडिया पे कोई शेयर नहीं करता। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, ये फेसबुक पे टारगेटिंग आमतौर पे नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता पाकिस्तान में स्पेशली। बाहर मुल्कों पे आप टारगेट कर सकते हैं, या आप लेट्स सपोज ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। ऐसा ही है। एक मिनट दीजिए जरा। ठीक है, और उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को डिस्कस किया कि एज आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 13 से लेके 65 प्लस तक आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो आपका
डेमोग्राफिक है। डेमोग्राफिक में और क्या क्या आता है, लैंग्वेजेस आ जाती हैं कि लेट्स सपोज आप पर्टिकुलर कोई ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो अरेबिक हैं, तो आप अरेबिक लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो आप अरेबिक को टारगेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वर्क वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप कोई चीज ऐसी बेच रहे हैं जो कि पर्टिकुलर ऑफिस रिलेटेड है, कोई फर्नीचर है तो आप ऑफिस से टारगेट कर सकते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है, आप इस पूरे को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप जो है वो कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज बेच रहे हैं, कोई बिजनेस कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट, उनका जॉब टाइटल, आप यहाँ से उनका वर्क स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें वहां पर दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे क्या क्या चीजें, क्योंकि ये पूरा वन पेज पे बना हुआ है, आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा वहां पर इतनी सारी चीजें अंदर, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अगर मैं वहां पे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अलग अलग जाके देखना पड़ेगा, आप लोगों को उस वक्त समझ नहीं आएगा, तो पहले इसको ओवरव्यू देखें, फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि कैसे आप वहां पे जाएंगे और कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब लेट्स सपोज कह रहा है फ्रेंड्स ऑफ न्यूली इंगेज, फ्रेंड्स ऑफ न्यू लैंड, फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव। अब लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो कि न्यू शादी हुई है, अब ये फेसबुक को कैसे पता? तो यही तो पूरा बेसिकली टारगेटिंग का ऑप्शन है कि फेसबुक, अब ये देखें कोई एक्सपेक्टेड पेरेंट्स है, कोई न्यू पेरेंट है, किसी का भी कोई बेबी हुआ है, अब ये चीजें आप लोग फेसबुक पे शेयर करते हैं ना, तो फेसबुक पे जब शेयर करते हैं उनके ऊपर डाटा होता है। भाई लेट्स सपोज कोई जो है वो किसी का जो है वो स्टेटस लगा होता है कि कि मुझे बच्चा हुआ है, मुझे बेटी हुई है, बेटा हुआ है, तो वो आप लोग शेयर करते हैं तो फेसबुक डाटा देखता है ना, तो वो उनके पास डाटा होता है। तो आप लेट्स सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट, पेम्पर बेच रहे हैं आप, तो पेम्पर तो छोटे बच्चे का पेम्पर है या मीडियम साइज का है, लार्ज है, तो आप पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। कोई और बेबी प्रोडक्ट है तो आप टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कह रहा है कि पेरेंट विद टीनेजर, कि पेरेंट के जो यानी कि हाँ, अगर पर्टिकुलर हम कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आप बासित आपका सवाल क्या है, सवाल आप बता सकते हैं कि आपने सवाल किया, कॉम्प्लीमेंट किया? ओके फाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप पेरेंट्स पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पेरेंट्स, ऐसा पेरेंट जिसके बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, या जो है वो ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे टीनेजर हैं, ऐसे पेरेंट जिनके जो है बच्चे जो हैं वो टीन से छोटे हैं, या एडल्ट चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चों की शादी हुई है, सारे पेरेंट्स, यानी कि आप जो है वो स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। अगेन शुरू में बताया था कि भाई ऑडियंस कौन है, किसको मार्केट करना है आपको, तो फेसबुक एड्स का इतना फायदा है। अभी तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही ना, अकाउंट ही नहीं बन रहे, और अब आप सोचें आपको इससे फायदा कितना है कि आप पर्टिकुलरली उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं। अब आप लोगों के जहन में सबके सवाल आ रहा होगा, सर हमें क्या पता कि हमारी प्रोडक्ट पर्टिकुलर किन लोगों को जरूरत है, तो इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। मार्केटिंग आम ऐसी आसान सीधी सी बात है कि चीज बेचना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये फेसबुक जो है ना, वो आपको मार्केटिंग यानी कि समझ लें कि बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, इसके बाद अगर आप मजीद देखें, यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा कवर हो गया, पेरेंट्स वाला कवर हो गया। फिर अब देखें ये पॉलिटिकल साइड पे आ रहा है कि आप किसी पॉलिटिक्स, जैसे अभी यूएस का आ रहा है, पाकिस्तान में नहीं होता ये। ठीक है, रिलेशनशिप, अब देखें, ये देखें, लेट सपोज आपको कोई ऐसी चीज आप जो है ऑफर कर रहे हैं जो कि सिंगल लोगों के लिए होती है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यानी ना रिलेशनशिप, कोई गिफ्ट आप बेचना चाह रहे हैं, कोई लेट सपोज कोई आप जो है वो फ्रेम्स, फ्लावर्स, कोई कपल के लिए कोई चीज है, आप जो है वो उनको पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए कोई चीज है, लेट सपोज किसी को एनिवर्सरी है, तो आप लेट सपोज उनको टारगेट कर सकते हैं। कोई इंगेज है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में है, ओपन रिलेशन में, डोमेस्टिक पार्टनर है, सेपरेट है, डिवोर्स है, विडोज है, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड मतलब इसका पता ही नहीं है कौन है। तो डिटेल टारगेटिंग हो सकती है इसमें फेसबुक में, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना डिटेल टारगेटिंग है इसमें। अब ये लास्ट है किसके अंदर, ये था डेमोग्राफी के अंदर। डेमोग्राफी के अंदर लास्ट है लाइफ इवेंट।
अब लेट सपोज किसी की एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिनों में, लेट सपोज आप कोई चीज बेचते हैं, गिफ्ट्स, फ्लावर, बास्केट, तो गिफ्ट यानी कि कस्टम गिफ्ट्स होते हैं ना, आप वो बेचते हैं, तो उनके लिए आप ये टारगेट कर सकते हैं, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, आपको कोई सेल लगानी है 50% ऑफ, 50% ऑफ लगानी है आपको, सेल लगानी कि भाई न्यू आइटम आया है। लेट सपोज आप पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं जिन जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर शोहर बीवी को गिफ्ट नहीं देगा तो बीवी नहीं छोड़ेगी, तो वो गिफ्ट लाजमी लेगा, तो आप उसको स्पेशली टारगेट कर सकते हैं कि भाई गिफ्ट ले लो, रिमाइंड करवा दो उसको कहे, तो आप उसकी कॉपी राइटिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक हुनर दूंगा आप लोगों को, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, लिखना कैसे है। अभी तो आप एड लगाना सीख रहे हैं ना, उस एड में बातें क्या करनी है मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। अवे फ्रॉम फैमिली, कोई बच्चा दूर गया हुआ अपने माँ बाप से, अवे फ्रॉम होम टाउन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, किसी की न्यू जॉब लगी है। अब लेट्स सपोज किसी की न्यू जॉब लगती है, तो आमतौर पे उसका क्या प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं उनको, न्यू जॉब जिन जिन की लगती है, आमतौर पे अगर उसके पास मोबाइल नहीं है अच्छा, तो मोबाइल लेता है पहली सैलरी पे, या लेट्स सपोज पैसे जमा करके मोबाइल लेगा, आप उसको मोबाइल के लिए टारगेट कर सकते हो, उसको बाइक के लिए टारगेट कर सकते हो, घर की चीजें दिखा सकते हो। तो होता है ना, नई नई सैलरी जॉब लगी है तो वो फिर घर बनाएगा, चीजें लेगा अपनी, तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो। न्यू रिलेशनशिप है, तो आप लेट सपोज किसी का जो है वो न्यू न्यू रिलेशनशिप हुआ है, तो आप जो है बेसिकली उनको डिफरेंट चीजें दिखा सकते हो। तो ये टारगेटिंग के तरीके कार हैं कि आप अगेन किसको बेचना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो। जैसे लेट सपोज किसी का बर्थडे मंथ है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, आप कोई भी बर्थडे मंथ है तो पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे इस मंथ के बच्चों को इसको टारगेट करना है, ठीक है। अब है कनेक्शंस, ये तो था हमारा डेमोग्राफिक, ये आप सब रिव्यू कीजिएगा, और मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि ये सारी चीजें आप वहां पर एड्स में जाकर कैसे मैनेज करेंगे वहां पे, ठीक है। आज हमारी पूरी क्लास ही ऑडियंस पर है। कनेक्शन, कनेक्शन में आपके पास पीपल हु लाइक योर पेज, सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज आपके पेज को जिन्होंने लाइक किया आप उनको टारगेट कर सकते हैं फेसबुक पे। आप पीपल हु लाइक योर पेज, यानी कि लेट्स सपोज आपके 500 लाइक्स हैं, 500 लोगों ने आपके पेज को लाइक किया, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, वो 500 लोग जो आपके पेज को लाइक करते हैं उनको आपका ऐड दिखाया जाए। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, यानी कि जो लोग आपका पेज लाइक कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स को आप शो करना चाहते हैं। एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, जो आपके लाइक पेज करते हैं उनको हटा दो, उनको छोड़ के बाकियों को दिखा दो। एडवांस कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एप्स एंड इवेंट्स, कोई एप्स है कोई इवेंट है, ठीक है, ये फिर आगे एप्स है इवेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये है इंटरेस्ट, जो बहुत ही जबरदस्त है, जिससे आप अपनी जो समझ लें कि ऊपर जो चीजें आपने सेलेक्ट की थी, ए सेलेक्ट कर लिया आपने, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया आपने, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें जो आप चीज बेचना चाह रहे हैं ना, उस चीज को मजीद यहाँ पर जो है वो और इंटरेस्ट लेट सपोज यहाँ पर डाल सकते हैं। लेट सपोज ज्यादा जो इंटरेस्ट यूज होते हैं ना वो ये वाले होते हैं, बताता हूँ। लेट सपोज आप कोई चीज बेच रहे हैं, जिम रिलेटेड आइटम बेच रहे हैं, तो आप इस तरह के इंटरेस्ट डालेंगे, किसी को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट हो, डाइटिंग में इंटरेस्ट हो, फिजिकल फिटनेस में, तो ये आप सारे कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको वहां पे डालने हैं, ताकि आपका जो एड है वो पर्टिकुलर इन लोगों को दिखे, ठीक है ना। कोई घर की मतलब ये ज्यादातर ये वाले जो सारा इंटरेस्ट है ना, ये आप जब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन कब यूज होगा, जब आप पर्टिकुलर को प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के ब्याह पे ही तो किसी का प्रोडक्ट होगा। लेट्स सपोज अगर मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स करवा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट क्या होगा लोगों का, ऑनलाइन अर्निंग बढ़ोगा, ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे होगा, डिजिटल मार्केटिंग पे होगा, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो उस पे लोगों का इंटरेस्ट होगा। यस, पाकिस्तान के अलावा नहीं, पाकिस्तान में भी और बाकी जो है वो कंट्री में भी सब जगह इस टारगेटिंग को यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप यही चीजें जो है वो कीवर्ड्स यूज करके टारगेट कर सकते हैं। शॉपिंग और फैशन से रिलेटेड है, कोई आप ड्रेस वगैरह बेच रहे हैं, वॉचेस बेच रहे हैं, तो इन चीजों को इससे लिख के आप टारगेट कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई है आपका, तो ये वो सारे टारगेटिंग ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब ये लेट्स सपोज ये देखें, जो सर्विस इंडस्ट्री जो कोर्सेज ऑनलाइन करवाते हैं वो ये देखें, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये वो कीवर्ड्स हैं जिसके जरिए जो है वो आप अपने कोर्सेज वगैरह बेच के लोगों को ऑफर कर सकते हैं। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर लेट्स सपोज आप कोई ऐसी सर्विस ऑफर कर रहे हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, लेट्स सपोज आप जो है वो अकाउंटिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा वर्ड देखकर कि यार मैं किन किन को टारगेट कर सकता हूँ, कीवर्ड्स को, इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई
प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई मोबाइल बेच रहे हैं, आप लेट सपोज कोई कीबोर्ड बेच रहे हैं, आप जो इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, तो आप ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप ये कीवर्ड्स यूज करके लोगों को टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी आप चीज आप बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर एक बात पूछनी थी मुझको। जी जी पूछिए। सर ये जो हम फेसबुक पे और गूगल पे अब कभी हम सर्च भी नहीं करते, उन लोगों को पता चल जाता है कि हमें इस चीज की जरूरत है। अभी कभी भी हम लोगों को वो डर भी लग जाता है, ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानते थे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ देखें, होता इस वजह से, देखें क्योंकि आपने एक्सेस दिया होता है गूगल को कि आप तो वो बेसिकली लोकेशन पे एक्सेस करता है आपके। लेट्स सपोज आप गूगल पे कभी सर्च करेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी भी गूगल पे सर्च करिएगा या फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, मैं आपको आपको मतलब यकीन आ जाएगा इस बात पे, लिखें कि परचेज मोबाइल ऑनलाइन या परचेज हैंडबैग प्राइजेस इन पाकिस्तान इन कराची, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप जरा सर्च करें फेसबुक पे, गूगल पर, थोड़ी देर बाद आपको उसी के ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज मोबाइल के ऐड आपको शो हो रहे होंगे, डिफरेंट जब आपको बैग्स दिख रहे होंगे, डिफरेंट वॉचेस, जो आप सर्च करेंगे वो थोड़ी देर बाद में, मोबाइल सर्च करता रहता हूँ मुझे मोबाइल दिखते रहते हैं, मैं जो है वो डिफरेंट बैग सर्च करता हूँ मुझे बैग दिखते रहते हैं, मैं वेबसाइट्स मतलब वो होस्टिंग वगैरह देखता हूँ तो मुझे होस्टिंग वगैरह के ऐड दिखते हैं। तो ये उनकी रीटारगेटिंग होती है। रीटारगेटिंग क्या होता है कि आप जो है वो लेट सपोज जो लोग ये डिफरेंट कीवर्ड सर्च कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो फिर वो जो ऐड का सिस्टम है उन्होंने जो पीछे ऐड लगाया हुआ है उसमें फिर वो आपको वो दिखाता है, बार बार शो करता है, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट, गूगल को पता चल गया कि ये बहन जो है वो, ये भाई जो है वो, उसका इंटरेस्ट है इस चीज में, इसको बैग चाहिए, ये प्राइस ढूंढ रहा है मोबाइल की, इसका मतलब इसका इरादा है मोबाइल दिखाने का, अच्छा इसको एक से एक मोबाइल की ऐड दिखाओ, क्योंकि उनको भी तो कमाना है ना, एडवर्टाइजमेंट को कमाना है, और फेसबुक को पैसे एडवर्टाइजर दे रहे हैं, तो फिर वो एल्गोरिथम, वो सिस्टम, रोबोट है, सिस्टम बना हुआ पूरा, तो वो सिस्टम जो है वो उनके माइंड क्लिक कर देते हैं, अच्छा है ये बंदा सर्च कर रहा है, वो उसको दिखाने लग जाते हैं, इसके पीछे भागते हैं फिर सारे। सर इसमें ये जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, शायरी होती है, जो लोगों को ये पसंद होती है, ये भी तो आता है, ये भी आता है, तो इस पे भी इनके एड्स चल रहे होते हैं क्या? एड्स नहीं होते, सजेशन, अगर तो वैसे कोई ऐड दिख रहा है वो अलग बात है, वैसे लेट्स सपोज आपका कोई इसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना, लेट्स सपोज आप यूट्यूब पे कोई गाना सर्च करते हैं तो आपको गाने ही दिखाई दे रहे होते हैं, फिल्म सर्च करते हैं फिल्म ही दिखाई देती है, ड्रामे सर्च करते हैं ड्रामे ही दिखाई देते हैं, इंटरेस्ट होता है। तो एल्गोरिथम जो होता है ना वो इंटरेस्ट देखता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, इसको वैसी चीजें दिखाओ। तो कभी कभार लिखा होता है सजेशन, सजेशन फॉर यू, फेसबुक पे लिखा होगा सजेशन फॉर यू, आपके लिए सजेशन है, ये कोट आ रहा है, ये कोई जो है वो लेट्स सपोज किसी और बंदे का शेयर किया हुआ है, तो वो इस तरीके से शो होता है। क्योंकि जो हम लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है पेड, एक होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जो हम नीचे हैशटैग लिखते हैं ना, हैशटैग, हैशटैग ऑनलाइन स्किल, हैशटैग कराची, हैशटैग पाकिस्तान, तो वो हैशटैग जो है ना वो इंटरेस्ट बयान करते हैं कि जिस जिस बंदे का इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट होगा उन लोगों को ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो फेसबुक वैसे ही तो अंडरस्टैंड करता है कि लेट सपोज किसी बंदे ने अपने कोड के नीचे लिखा होगा हैशटैग इंस्पिरेशन, तो अगर जो बंदा इंस्पिरेशन को सर्च करता होगा फिर उसको वो हैशटैग वाला जो पोस्ट है वो शो होगी। ये फेसबुक अपने तरीके से शो करेगा, हमें नहीं पता किसको शो हो रही है। तो ये इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है जो आप करते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, वो आपके सामने घूम फिर के आता है। बस ये एक सिस्टम बना हुआ, हमारे समझ भी नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता हो कैसे रहा है, ये हम इतना टेक्निकल नहीं है ना। ये पूरी है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग है पूरी ये फील्ड। ठीक है, मजीद 10 से 15 मिनट इसको मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फेसबुक पे जाके भी दिखा भी दूंगा, और फिर जो सवाल होगा आप लोगों के ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है, आगे चलें। ठीक है, फाइन, ये वाला हो गया हमारा। इसके बाद देखें, अब ये जो लास्ट है कस्टम ऑडियंस, ये जो कस्टम ऑडियंस है ना, ये बेसिकली ये आप बिल्ड कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस, जैसे कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि आप खुद से अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये एडवांस है थोड़ा, तो इसको देख लें है क्या। वेबसाइट ट्रैफिक, लेट सपोज आपकी वेबसाइट पे जिन जिन लोगों ने विजिट किया हुआ है, आप वेबसाइट को फेसबुक से इंटीग्रेट करते हैं पैक्सल्स के जरिए, एक कोड होता है पैक्सल्स,
वो आप अपनी वेबसाइट में, फेसबुक का एक कोड होता है जो अपनी वेबसाइट में लिंक करते हैं। उससे होता क्या है कि जो बेसिकली लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो फेसबुक के पास डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। तो आपने कभी उनको टारगेट करना है तो फेसबुक एड्स के जरिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कस्टमर फाइल, आपके पास डेटा अवेलेबल है, लोगों की ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, तो आप वो डेटा फेसबुक को दे दें। फेसबुक उसके जरिए भी लोगों को टारगेट करेगा, जिन जिन की वो ईमेल एड्रेस है उनको भी टारगेट कर सकता है। उसके बाद इंगेजमेंट और फेसबुक, लेट्स सपोज आपने कोई वीडियो शेयर की है फेसबुक पे, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है वीडियो व्यूज, पीपल हु व्यू 10 और 10 सेकंड, 3 और 10 सेकंड। लेट्स सपोज आपने कोई वीडियो शेयर की थी या वीडियो का ऐड लगाया था। अब वो वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी है, आपको पता है वो वीडियो बहुत कीमती थी, लेट्स सपोज वो वीडियो में किसी कोर्स के बारे में बताया गया, तो अब जिसने वो वीडियो देखी होगी उसी को आप नेक्स्ट पैगाम दे सकते हैं कि भाई हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अब जैसे जिस बंदे ने वो वीडियो देखी नहीं तो फिर आप उसको उस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि एड टारगेटिंग जो होती है ना वो एक के बाद एक ऐड, लेट्स सपोज एक ऐड आपने देखा था इसमें पहली बात की, अब जो दूसरी बात है वो उसी को बता पाओगे जिसने पहली बात सुनी होगी, जिसने पहली बात नहीं सुनी दूसरी बात उसको समझ नहीं आएगी ना। तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। फिर एनीवन हु विजिट योर पेज, एनीवन हु एंगेज विथ योर पेज, जो आप लोग जो आपको कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये डिटेल टारगेटिंग है बेसिकली। फिर उसके बाद बिहेवियर्स आ जाते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है। लेट्स सपोज मोबाइल डिवाइस यूजर, ये वाले ज्यादातर हम जब ऑनलाइन टारगेटिंग करते हैं ना ये यूज करते हैं ज्यादातर। इंगेज शॉपर्स, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। इंगेज शॉपर का मतलब जब आप कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं उसमें ये वाला बिहेवियर लाजमी सिलेक्ट करते हैं, इंगेज शॉपर। उसकी वजह ये है कि जो बंदा रेगुलर शॉपिंग करता है उसका बिहेवियर क्या होता है, इंगेज शॉपर्स। ठीक है, ये परचेज बिहेवियर है। परचेज बिहेवियर हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि फेसबुक को पता चल जाएगा कि ये बंदा उस बंदे को टारगेट कर रहा है जो ऑनलाइन चीजें खरीदता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। लेट्स सपोज मैं कराची के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं जो है वो 18 साल से 40 साल के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, उनको टारगेट कर रहा हूँ जो इंगेज शॉपर है, जो चीजों को खरीदते हैं, उनको दिखाओ ये मेरा एड। ठीक है, तो ये बेसिकली आप फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर, ये कुप्पी देखिए, कुप्पी ऊपर से डालो खुला होता है, नीचे जाके फिल्टर हो जाता है, फिल्टर पानी या कोई भी चीज। तो हम फिल्टर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। बहुत सारे लोग हैं उनमें से हमने उनको दिखाना है जो हमारी चीज खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया है फेसबुक की। लेट्स सपोज आप, अब मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ ना, आइडियाज, ये आइडियाज सुनने पड़ेंगे आपको। लेट्स सपोज आप, कोई मोबाइल शॉप है आपकी और आप मोबाइल की कवर बेचते हैं, तो अब मुझे बताओ मुझे आईफोन का कवर बेचना है, आईफोन के रिलेटेड कोई चार्जर है, कोई हैंड फ्री है, आईपोड है, आईफोन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो बताओ वो कौन लोग लेंगे, जो फोन यूज करते होंगे, आईफोन यूज करते होंगे। तो मैं यहाँ से जो है वो मोबाइल के ऑप्शन में जाके आईफोन, कहाँ पे आईफोन, ये आईफोन, आईफोन 7, 8, एक्स, आईपोड, यानी कि पर्टिकुलर आईफोन के जितने भी मॉडल हैं, क्योंकि ये पुरानी शीट है 2000 पुरानी है, तो इसमें आईफोन के न्यू मॉडल नहीं है 14 वगैरह, पर फेसबुक के अंदर वो होंगे। तो आप पर्टिकुलर, जैसे लेट्स सपोज कोई ब्रांड है सैमसंग का, उसका पर्टिकुलर कोई कवर है तो वो उसी मॉडल को टारगेट कर सकते हो। तो आप वहां पर लिख सकते हो पर्टिकुलर कि भाई मुझे इस यूजर को टारगेट करना है। तो स्पेसिफिक मोबाइल यूजर, स्पेसिफिक डिजिटल एक्टिविटीज लोग करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पेज एडमिन है, जो रिटेल पेज एडमिन है, आप फेसबुक के एडमिन को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी स्पेसिफिकेशन है एड्स में कि भाई आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। 5 मिनट ले लें, कोई सवाल हो यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछें, ताकि मैं अब फेसबुक एड्स पे लेके जाऊँ, आपको बताऊँ वहां पर ये चीजें कैसे सेलेक्ट करेंगे। कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, पूछें। ये शीट मैंने नहीं बनाई, ये शीट बनी बनाई है, लिखा हुआ है www.advertisement.com, एक वेबसाइट है, हॉलीवुड सी है, बाहर मुल्क की कोई एजेंसी है, उन्होंने बनाई हुई है। किसी ने एक अच्छा काम किया, हम उसकी उसको दुआएं दे सकते हैं। उसने सारा फेसबुक ऐड का डाटा जो वहां पर लिखा हुआ है उसने कॉपी पेस्ट करके टाइप करके ये पूरी शीट बना दी है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट करके, ताकि किसी के लिए आसानी हो, तो वो सवाब कमा रहा है वो। जब तक मार्केटर इसको यूज करेंगे सवाब कमाता रहेगा ये।
जी, किसी को कोई सवाल? चलें फिर एड मैनेजर पे चलते हैं। जी भाई, अब हमारे पास जो वो चीजें हमने वहां पर देखी थी वो यहाँ पर कहाँ मिलेंगी? देखिए आपके पास ब्राउज का ऑप्शन है, ये देखें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये तीन चीजें थी, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक में जाऊंगा, वही एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, सब चीजें थी ये। अब आपको एजुकेशन सेलेक्ट करनी है तो एजुकेशन में जाए और आगे लेवल, एजुकेशन लेवल है, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब यही था। तो मैंने आपको बताया था ना, वो पूरी शीट है जो एक पेज पे सारी चीजें लिखी हुई है, अब आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी है। तो जब आप ऐड चलाना चाहते हैं तो वो शीट सामने रखें, वो एक फॉर्मूला है आपके सामने, और आपको जिस ऑडियंस को टारगेट करना है आप मार्क कर लें, अच्छा यार ये बंदे यूनिवर्सिटी के होंगे, अच्छा इस पर टिक टिक लगा लो। टिक लगा के फिर आप वो सारी चीजों को यहाँ पे सर्च करके लिखते रहो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका का होता है ऐड लगाने का, कि आपको पहले वो शीट प्रिपेयर करनी, थोड़ा होमवर्क करना है कि भाई जो आपकी ऑडियंस है वो कैसे मिलेगी। अब आप लोगों का सबका सवाल है कि सर हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, हमें नहीं पता मार्केटिंग कैसे की जाती है, क्या किया जाता है। तो भाई इसके लिए आपका भाई हाजिर है, वो आपका भाई जो है वो आपको एक टिप बताएगा। आप लोग जानना चाहते हैं वो टिप क्या है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? सब आपको आ रही है मेरी वॉइस? क्लियर है? सब आप अपने यस एंड? सर। अब आ रही है, ठीक यस है। सर। अब क्लियर है सर, अब क्लियर। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इस काम के लिए हेल्प लेनी है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को करना है आपने तंग, और एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ मैं आपको, वो प्रॉम्प्ट आपने याद रखना है। याद रखना है, मैं आप लोगों की वो जो प्रॉम्प्ट शीट बनाई थी ना, मैं उसमें ऐड कर दूंगा मॉडल। तो वो प्रॉम्प्ट क्या है मैं आपको वो प्रॉम्प्ट बताता हूँ। वो प्रॉम्प्ट अगर आपने नहीं समझ लो, वो फॉर्मूला है, लिखा लिखा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसमें जरा सा भी चेंज मतलब आगे पीछे करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा वो। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। जी, ये देखिए ये प्रॉम्प्ट है। क्या है प्रॉम्प्ट? आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फेसबुक एड कैंपेन promoting product and services, let's suppose। अब हम लेट सपोज अभी एग्जांपल लेते हैं, दो तीन एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फोकस चाहिए मुझे सबका, इस चीज को अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने। देखें हमारे पास टूल्स हैं, तो अगर हमारा दिमाग नहीं काम करता, भेजा काम नहीं करता, तो वो टूल्स का इस्तेमाल कर लो, आपको उस टूल से हेल्प मिल जाएगी, पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये टूल, ये मैंने आपको प्रॉम्प्ट में आपको रिटर्न में भेज दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं टारगेटिंग का, ठीक है। फेसबुक, ये चैट जीपीटी बताएगा पूरा पूरा, देखिएगा। आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक एड कैंपेन प्रमोटिंग, लेट्स सपोज हम बात कर रहे थे हैंडबैग की ना, हैंडबैग्स, हैंडबैग्स टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे डिजायर लिखो, हैंडबैग क्या हो सकता है? हैंडबैग हो सकता है प्रीमियम हैंडबैग्स, यानी कि आप यहाँ पर उसकी डिजायर लिखो। लेट सपोज मैं एग्जांपल और देता हूँ, लेट सपोज आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक कैंपेन प्रमोटिंग, जैसे मैं लेट सपोज बोलूँ प्रमोटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स टू पीपल हु वांट टू हु आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन अर्निंग।
उन लोगों को ये कोर्स दिखाओ जो ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हो, यानी कि यहाँ पर डिजायर लिखनी है। सपोज अगर आप हैंड बैग ऑफर कर रहे हो तो हैंड बैग किसी को लेने के वो क्या डिजायर करता है, हैंड बैग क्यों ले रहा है, वो अच्छा दिखने के लिए लिख रहा होगा, अट्रैक्टिव लिखने, तो हु वांट इंटरेस्ट इन प्रीमियम हैंड बैग, यानी कि इसमें आपको हैंड बैग की क्वालिटी लिखनी पड़ेगी ताकि आप जो है बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर सकें। तो यहाँ पे आप क्वालिटी लिखें पर्टिकुलरली कि प्रीमियम जो है वो हैंड बैग, अफोर्डेबल हैंड बैग, इकोनॉमिकल हैंड बैग, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने प्रीमियम हैंड बैग लिखा एंड लिव इन, कौन सी लोकेशन में रहते हैं, किन लोगों को टारगेट करना है आपने, कराची में। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैं कराची लिख रहा हूँ, आप लेट्स सपोज ये वाला जो एरिया है ये आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप जो है बेसिकली कराची में टारगेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप कराची के डिफरेंट एरियाज में टारगेट करना चाह रहे हैं, लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि मुझे प्रॉम्प्ट इसको देना है ताकि मुझे आंसर बताए, मुझे जो मेन चीजें चाहिए ना वो ये चाहिए, नीचे वाला हिस्सा चाहिए। कैन यू सजेस्ट मी सम टारगेटिंग आइडियाज टू रीच दिस ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक। 3 चीजों इसको बता दो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। मुझे क्या क्या जानना है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। अगर आप इसको डिटेल दे दोगे, भाई मुझे एजुकेशन भी बता दो, मुझे इनकी ये भी बता दो, तो मैं फिलहाल आपके सामने ये 3 चीजें लिख रहा हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक एड कैंपेन, कहाँ गया, आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक एड कैंपेन प्रमोटिंग हैंडबैग, मैं हैंडबैग को प्रमोट करना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो कि प्रीमियम हैंडबैग में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और कराची में रहते हैं, और मुझे जरा आइडियाज दे दो, किस बिहाफ पे आइडियाज दे दो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से आइडियाज देते। तो अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। भाई इसने पूरा कट्टा चट्टा लिख के दे दिया, अब आपको उसको रीड करना है और उसको यूज करना है। लेट्स सपोज लोकेशन टारगेट टू सिटी ऑफ कराची, एज एम फॉर एन एज रेंज अलाइन टिपिकल ऑडियंस फॉर प्रीमियम हैंडबैग। अब वो कह रहा है कि यार प्रीमियम हैंडबैग आम तौर पे 18 से लेके 55 प्लस लोग यूज करते हैं, तो आप 50 के राउंड जो है वो बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, जेंडर, सिंस हैंडबैग कैन बी यूनिसेक्स यू माइट कंसिडर टारगेटिंग बोथ मैन एंड वुमेन। अब मैंने हैंडबैग में लिखा नहीं था कि हैंडबैग कौन सा है, फीमेल हैंडबैग लिख सकता था। अब लेट्स सपोज मैंने जितनी डिटेल बताई है उसने उतना आंसर किया है, तो चैट जीपीटी से आपको आंसर निकालने के लिए डिटेल बतानी है। अब मैं लिख लेता वहां पे हैंडबैग फॉर फीमेल, हैंडबैग का मतलब है हैंड कैरी। अब वो मेल भी यूज करते हैं, लेट्स सपोज जो लैपटॉप बैग होता है उसे भी हैंडबैग ही कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको जो है वो बता दें कि भाई कौन सा हैंडबैग, उसने क्या है कि हैंडबैग जो नाम है वो यूनिसेक्स होता है, यूनिसेक्स का मतलब दोनों यूजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको पता है कि यार आपका जो प्रोडक्ट है वो फीमेल है तो फिर ये वाला काम आप खुद कर लें भाई। अब जो ये वाला काम है ना, ये देखें, ये बहुत मजे का है, ये आपका दिमाग नहीं काम करेगा जो चैट जीपीटी का दिमाग काम करेगा। प्रीमियम हैंडबैग्स टारगेट पीपल हु हैव शोन इंटरेस्ट इन लग्जरी फैशन ब्रांड्स। कहता है उन लोगों को टारगेट करो कि जो गुकी, लुइस वुइटन, प्राडा, चैनल, ईटीसी, इन लोगों को टारगेट करो। वहां पे ये कीवर्ड सर्च करो जो इन लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं इन चीजों में। अब आप खुद सोचें, ये ब्रांड्स है बैग्स के, अब जो इन लोगों में इंटरेस्ट रखते होंगे वो फिर ब्रांडेड बैग। हाँ, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे जो प्रीमियम लिखा है ना, प्रीमियम, यहाँ पे ब्रांडेड हैंडबैग लिख सकता था, इंटरेस्टेड इन ब्रांडेड हैंडबैग्स। तो देखा, वर्ड्स पढ़ पढ़ के याद आते हैं। तो कीवर्ड्स अगर आप सही लिखेंगे तो वो आपको आंसर भी सही करेगा। अब देखो, इसने ये बताया कि आप उन लोगों को टारगेट करो जो इन ब्रांड्स में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं, फैशन इंथ्यूस्टिक, वहां पे फैशन एंड उसका ऑप्शन था हमारे पास। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर आपको वो टारगेटिंग वाली लिस्ट दिखाऊंगा दोबारा, तो उसमें वहां पे फैशन इंथ्यूसिक ये ऑप्शन था, वहां पे ये सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था, फ्रिक्वेंटली बायर ऑनलाइन शॉपिंग, इसको सिलेक्ट करो आप। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो लोग फैशन मैगजीन ब्लॉग्स वगैरह में जिनका इंटरेस्ट हो, तो ये आपको बता रहा है कि भाई इन इन चीजों में जिनका इंटरेस्ट है, फैशन में, डिजाइन में, ऑनलाइन शॉपिंग में, ब्रांड्स में, वो लोग बैग लेंगे ब्रांडेड बैग। तो मेरी बात समझ आ रही, कुछ आइडिया हो रहा है कि कैसे आप लोग आइडिया लगाओगे कि टारगेट मार्केट है कौन सी आपकी। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो आप चैट जीपीटी पे इस प्रॉम्प्ट के जरिए अब इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, और क्वालिटी ऐड कर दोगे इसमें, तो वो और बेहतर आंसर दे देगा। फिर बिहेवियर,
अब मुझे बताओ कि आपका बैग कौन लेगा। ये सारी बातें वो हैं जो हमें रिसर्च करनी है। अभी ये चैट जीपीटी आपको रिसर्च करके दे रहा है, ये बैग आपका कौन लेगा, इसकी इनकम कितनी होगी। अगर 3,000 से 5,000 का बैग है आप बेच रहे हो, तो वही ले पाएगा जिसकी इनकम हाई होगी। तो अगर आप इनकम वाइज टारगेट कर रहे हो तो उन लोगों को टारगेट करो जो ज्यादा लोग, जिनकी आमदनी ज्यादा हो। फिर लग्जरी शॉपर्स, वो लोग जो लग्जरी आइटम्स खरीदते होंगे उनको। वो लोग जो ट्रेवल करते होंगे, भाई महंगा बैग तो वही लेगा जिसको घूमने फिरने का शौक है, लोगों को दिखाने का शौक है। जो ट्रेवल करता है, घूमने फिरने जाता है, शॉपिंग करने जाता है, जिन्होंने, तो आप उनको टारगेट करो। जो फेसबुक में डिफरेंट फैशन वाले पेजेस से जो लोग, यानी कि ओवरऑल जो मुझे समझ आया, ज्यादातर जिनका फैशन में, जिनको फैशन करने का शौक है, वही महंगे बैग लेते हैं। तो जो लड़कियां हैं वो समझ रही होंगी कि कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ और एडिशनल टिप्स उसने दी है कि भाई लुक अलाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपको पुराने को कस्टमर है तो उनकी लुक अलाइक एग्जिस्टिंग ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। लुक अलाइक का मतलब होता है, अगर लेट सपोज आपके पास ऐसे कस्टमर हैं जो आपसे बैग खरीदते हैं, तो आप फेसबुक को उनका डाटा दें, वो आपको सेम ऑडियंस वैसी बिल्ड करके दे देगा। ए बी टेस्टिंग कर दें यार। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है ए और बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। आप दो एड रन करें डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करके, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस ऐड को और पैसे लगा के रन कर दें। तो इसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये चैट जीपीटी ने आपको वीआईपी तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हम एक और चेक करते हैं, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट another फेसबुक एड कैंपेन promoting, क्या बेचें, आईफोन। आईफोन बेचें, चेक करते हैं आईफोन कौन कौन लेगा, या कोई और। क्या बेचूं, तो प्रोडक्ट बताएं भाई कमेंट में जल्दी जल्दी। ब्रांडेड वॉचेस, शूज, चलें शूज। शूज टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन, हाँ कुछ भी ऑफर कर सकते हैं हम। चलें यार, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो सीख रहे हैं उसी का करते हैं। चलें हम सर्विस, अब एक प्रोडक्ट हो गया ना, अब सर्विस का करते हैं। ग्राफिक, ठीक है आप यही करते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट another फेसबुक एड कैंपेन promoting graphic designing services। ठीक है। to people who are interested in graphics designing works। ठीक है, जिनको इन काम की जरूरत है उनको हमें टारगेट करना है। ठीक है भाई, या हु आर इंटरेस्टेड इन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे काम लिख दें, हु आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग कार्ड, लोगोज। ठीक है, तो आप यहाँ प्रोडक्ट के नाम लिख दें, ब्रोशर्स, और क्या क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, मेन्यू कार्ड। आप अपनी जो जो आप बेसिकली जिन, आपको जो पता है कि आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं, लोग उसी में इंटरेस्टेड होंगे ना। अदर डिजाइनिंग वर्क्स, फोटो क्लैश, बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, तो मैंने एक उसको डाटा दे दिया ताकि जितना ज्यादा डाटा देंगे वो उतना अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है। लिव इन कराची, can you suggest me some target ideas to reach this audience based on their demographic, interest and behaviors। ठीक है, अब आपके सामने मैं कमांड दे रहा हूँ एंटर की। अब देखें, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये भी ए बी टेस्टिंग एक किस्म की हम सीख रहे हैं ना अभी तो। और देखें, लोकेशन टारगेट टू सिटी ऑफ कराची, तो हमने लोकेशन कराची ही बोला था, उसने यही कहा कि आप कराची की सिटी को टारगेट कर रहे हैं।
फोकस ऑन एनी रेंज अलाइन विद प्रोफेशनल बिजनेस सीकिंग डिजाइन सर्विसेज। कह रहा है उन लोगों को एज आमतौर पे वो होगी, उस पर फोकस करना है हमें कि जो डिजाइनिंग की सर्विसेज को ढूंढ रहे हो। 25 से 50 साल के लोग होते हैं जो आमतौर पे बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, 25 से 50 साल के लोग, क्योंकि हम बिजनेस ओनर्स को टारगेट करेंगे, राइट। इंडस्ट्री, अब उसने इंडस्ट्री भी बता दी, तो ये आपके सामने हमने डेमोग्राफिक्स में देखा था इंडस्ट्री का ऑप्शन था, तो आप कह रहे हैं कि यार मल्टीपल इंडस्ट्री को टारगेट करो यार, हॉस्पिटल को टारगेट करो, रिटेल को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को और मोर। दे ऑल रिक्वायर डिजाइनिंग सर्विसेज। वो बता रहा है कि भाई इनको चाहिए होती है सर्विसेज, आप इन लोगों को टारगेट करो। इंटरेस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अभी आप जरा सारी चीजों को गौर से देखिएगा, मैं आपको वो शीट पे लेके जाऊंगा और वो सारी चीजें दिखाऊंगा कि कहाँ पे। स्मॉल बिजनेस ओनर्स इंटरेस्ट में था, ठीक है। आइए आगे डिटेल लिखी हुई, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, डिटेल से समझ आ जाएगा क्यों इसको टारगेट करना है आपको। ये पहला वाला वर्ड काम आएगा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो बिजनेस हजरात हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव प्रोफेशनल, डिजाइन सॉफ्टवेयर यूजर्स, इन लोगों को आप टारगेट करो। फिर बिहेवियर में फ्रीलांसर एंड सोल प्रोप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स हैं भाई, उनको लेट्स सपोज जरूरत पड़ सकती है काम की, आप उनको टारगेट करो। इंगेजमेंट विद डिजाइन पेजेस, ऐसे लोग जो डिफरेंट डिजाइन के पेजेस से इंगेज हैं, उनको लाइक किया हुआ है, कमेंट करते हैं। एक बंदा है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ढूंढ रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, उसका मतलब उसको जरूरत होगी ना, तो आप उनको टारगेट करो। प्रिंट सर्विसेज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, नेटवर्किंग की इवेंट्स में। उसके अलावा उन्होंने एडिशनल टिप बता दी कि भाई शोकेस पोर्टफोलियो इन योर एड क्रिएटिव एंड कॉपी। कह रहा है आप उसमें अपना पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, जो आपका एड है, जो उसकी कॉपी है, कॉपी का मतलब जो उसका टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट, टेस्टिमोनियल शेयर करें, कॉल टू एक्शन शेयर करें। इतना वीआईपी तरीके से आपको एड लगाने का तरीकाकार बता रहा है फिर। तो ये है बेसिकली। अब मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ शीट पे। ठीक है, अब जरा देखिए सारी चीजें थी, ये देखें। लग्जरी गुड, बैग जिसको बेचना था वो लग्जरी गुड में होगा। ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। इसके अलावा शॉपिंग का वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें जो वहां पे बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा बिजनेस ओनर, ये रहा स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, बिहेवियर के अंदर। तो वो सारी चीजें जो हमने ऊपर देखी हैं वो इस फेसबुक टारगेटिंग के ऑप्शन में अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी आपको बता रहा है भाई यही सिलेक्ट करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ऑडियंस वाला जो है वो समझ आया होगा। अब आपका कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। जी हीरा, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कह रही हूँ कि इसके लिए तो हमें किसी स्टोर से लिंक करना होगा ना। इससे लिंक करना जाहिर सी होगा। बात है हमारे पास प्रोडक्ट होगी, किसी स्टोर से लिंक करना होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगी तो हम भी सेल करेंगे ना फिर। हाँ देखें, आप या कारोबार तो अपना कोई कुछ स्टोर। कुछ भी करना चाहिए। मैंने तो एग्जांपल दी प्रोडक्ट की तो एग्जांपल दी कि आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। वो एक अलग मतलब मतलब समझ लें कि टेक्निक है कि कैसे बेचना है। उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि आप अपना माल रख के बेच सकते हैं, आप जो है वो किसी लोगों से कनेक्शन कर सकते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, उनसे वो पिक्चर्स आपको शेयर कर देते हैं, वो आपकी चीज बिके बिके तो आप उनसे फिर माल ले लें। ये ई कॉमर्स के अंदर आता है। मैं ई कॉमर्स नहीं सिखा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ऐड कैसे लगाने हैं, वो ई कॉमर्स आता है। वैसे मैं गाइड कर दूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो गाइड जरूर कर दूंगा क्या है। Done। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ युवा पूछे। सर आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। जी सर, वो मैंने एक नया फेसबुक की प्रोफाइल बनाई थी जब ये कोर्स हमने स्टार्ट किया, तो लेकिन इसके लिए हमें मिच्योर अकाउंट चाहिए होता है ना, तो फिर मैंने अपनी पुरानी वाली प्रोफाइल को भी एक्टिवेट कर लिया। उसे वैसे मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी वो हुई नहीं थी। लेकिन वो मेरे फेक नेम से है, मैंने अपना ओरिजिनल नेम यूज नहीं किया था उस पे। तो इस वेरीफाई पे अगर अगर मैं एड्स। देखिए, अगर तो बिजनेस जी मैनेजर बन जाता है तो अच्छी बात है, और अगर बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा जी तो वो आपको बोलेगा अकाउंट को वेरीफाई करो।
तो वेरीफाई करते हुए आप एनएससी कॉपी डालेंगी, वहाँ पे अपनी पिक्चर डालेंगी, वो मांगेगा आपसे, तो वेरीफाई नहीं होगा अकाउंट। फेक अकाउंट से मतलब अच्छा यही होता है कि आप वहाँ पे फंस जाते हैं, तभी तो कहते हैं कि फेक अकाउंट नहीं जी। बना। आप वेरीफाई नहीं कर तो सकते ये था खुद को। ना हाँ जी, स्टार्ट में ये था कि अपना नेम नहीं देना, तो फेक नेम हाँ, से कोई बना कोई लो। मसला नहीं तो है, वो अभी तो तो मैंने देखें, बना ली। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स ही सब ज्यादा लोगों के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आप लोग फेसबुक यूज करते थे वो एक पर्सनल यूज के लिए करते थे, आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल यूज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, ये जी चीजें लाइफ में होती हैं। जी। तो फिर मैं इसी का वेट करूँ या ये मेरा मिच्योर हो जाए या मैं किसी और से इसको ले लूँ? मैच्योर करो, या नहीं तो आप मैरिड हैं आप? जी जी तो अपने हस्बैंड का तंग करें, अपने हस्बैंड को। मैं तो अपनी वाइफ का अकाउंट यूज करने लगा, मैंने उनको बोला अपना अकाउंट डिलीट करो, मुझे बनना, मुझे दे दो, मैं जी एडवर्टाइजमेंट करूंगा उससे। आप लोग भी यूज करें अपनी। हाँ, अपनी वाइफ का तो नहीं केयर कर सकती हैं, आप अपने हस्बैंड का कर सकती जी। बस यही पूछना था कि फेक अकाउंट से नहीं हो सकता, तो फिर मैं उधर से ना करूँ। हैं। जी जी, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग थैंक यू यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। आप लोग के जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन ले लेते हैं।